देखो बच्चों, आज हम आप लोगों को डिफरेंट इंटीग्रेशन का कुछ गुणधर्म बताने जा रहे हैं जो ज्ञान की दृष्टि से सही है, नॉलेज की दृष्टि से भी सही है और आपके लिए भी सही है। तो प्रॉपर्टी क्या है डिफरेंट इंटीग्रेशन का, कुछ मतलब प्रॉपर्टी ऑफ डिफरेंट इंटीग्रल। जैसे देखिए प्रॉपर्टी क्या है, जैसे ये प्रॉपर्टी, जैसे कोई डिफरेंट इंटीग्रेशन मतलब क्या, इंटीग्रेशन जो होता है एक डिफरेंट होता है और एक इंडिफिनिट होता है। तो इंडिफिनिट जो होता है, जो इसमें लोअर लिमिट और अपर लिमिट नहीं रहता है, ना ही ये लोअर लिमिट इसको कहते हैं और ये अपर लिमिट कहते हैं, ये नहीं रहता है। और डिफिनिट में लोअर और अपर दोनों इंक्लूड रहता है। तो जब हम इंडिफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ लेते हैं ना, तो डिफिनिट इंटीग्रेशन एकदम हौला हो जाता है, एकदम नॉर्मल हो जाता है ना दोस्त। तो डिफिनिट इंटीग्रेशन पहले हम इंडिफिनिट पढ़े थे और इंडिफिनिट से क्या कर दिया, अब डिफिनिट पे चलेंगे। तो क्या है इंडिफिनिट, जब हम जान गए तो इंडिफिनिट जान गए तो डिफिनिट के लिए क्या होगा, उसका रिजल्ट में वैल्यू रख देना है, खाली लिमिट का नाम, इतना ही हल्का सा पड़ जाता है, एक कदम, समझ गया ना। इसके कुछ प्रॉपर्टी क्या होता है, प्रॉपर्टी ये होता है, क्या होता है, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, इसका जो होता है वैल्यू जो क्या होगा, कुछ नहीं होता है, इसका यही होता है, जब इसका डिफरेंट करेंगे ना तो इसका जो वैल्यू जो होगा, ये क्या वैल्यू हो जाएगा, यही हो जाएगा एफ बी माइनस एफ ए प्लस सी। दूसरा गुणधर्म ये होता है आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी। यदि इंटीग्रेशन के चिन्ह से पहले माइनस लगा रहे, क्या रहे, माइनस लगा रहे, तो इसका जो वैल्यू जो होगा, जो क्या होगा, डायरेक्ट लिमिट का वैल्यू चेंज हो जाएगा, मतलब लोअर अपर में हो जाएगा और अपर क्या हो जाएगा, लोअर में हो जाएगा। इसका क्या वैल्यू हो जाएगा, मतलब बी नीचे ए ऊपर और एफ एक्स डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे ना तो वैल्यू यही आएगा। ये इंटीग्रेशन करने के बाद ये रिजल्ट होगा, ऐसा ना समझना इतना के मान इतना होता है, अब हम बताएंगे बारी बारी से। और तीसरा क्या होता है, तीसरा ये होता है जो कोई भी इंटीग्रेशन को हम खंडित कर, जैसे आई इज इक्वल टू ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, ए और बी, लोअर लिमिट ए और अपर लिमिट कितना हुआ, बी, मतलब ए और बी, ए से हमको कहाँ तक जाना है, बी तक। तो ए और बी के बीच में क्या वो संख्या होता है, हुआ अनंत संख्या होता है, कितना अनंत संख्या होता है। तो इसमें हम लोग सी भी मान सकते हैं, जो ए और बी का बीच का वैल्यू है, किसका वैल्यू है, अब मर्जी है तो डी ओ मान लो, तो डी भी होगा, जो क्या हो जाएगा, ए और सी का बीच का वैल्यू भी होगा, सॉरी ए और बी का बीच का वैल्यू क्या होगा, सी और डी होगा। तो चलो हम एक को पॉइंट लेते हैं, इसको क्या करेंगे, ए टू सी क्या हो जाएगा, ए टू सी एफ एक्स डी एक्स, फिर सी से कहाँ, बी, तो सी टू बी एफ एक्स डी एक्स। दोनों का जो इंटीग्रेशन करेंगे ना, जोड़ घटा का जो वैल्यू आएगा ई इंटीग्रेशन के बराबर होगा, समझ गया। अब तीसरा गुणधर्म तो हो गया। अब चौथा क्या प्रॉपर्टी होता है, जब इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू ए, क्या हो गया, जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू यही हो जाएगा जीरो टू ए एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। जो ये प्रॉपर्टी की दृष्टि से एग्जाम में खूब पूछता है, प्रॉपर्टी का प्रयोग पूछता है, प्रॉपर्टी नहीं पूछता है। ये 3-4 को हो गया। इसका और प्रॉपर्टी है, इसका क्या प्रॉपर्टी है, इसका एक और ए भी प्रॉपर्टी है, आई इज इक्वल टू जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स। इसको जब दो है ना, अपर लिमिट में क्या है, दो, टू ए, इसको हम दो को जोड़ के फॉर्मेट में लिख लेंगे, क्या चीज़ के फॉर्मेट में, जोड़ के फॉर्मेट में, ए जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स अपॉन जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स आ गया। ये टू ए था तो दो को लिख लिया फॉर्मेट में। ये 5 को गुणधर्म जो हो गया, जो 5 और इसका गुणधर्म, तो 5 को हम क्या काम करते हैं, बारी बारी से तुम लोगों को थोड़ा सा बता देते हैं इसका प्रयोग कैसे होगा और कैसे करेंगे प्रयोग। एक एग्जांपल लेके हम समझाते हैं। चलो एग्जांपल हम ये लेते हैं, मतलब एग्जांपल ये दिखता है ना बुआरे, हाँ, चलो एग्जांपल 1,
और किसके गुणधर्म एक से, मतलब प्रॉपर्टी फर्स्ट से। प्रॉपर्टी फर्स्ट क्या है, मतलब कोई लोअर लिमिट इतना होगा, अपर लिमिट इतना, और कोई फंक्शन होगा तो उसका समाकलन क्या होगा, कैसे करेंगे। तो मान लेते हैं कोई इंटीग्रेशन, सिंपल ही ले लेते हैं ना, मतलब 1 से 2 x dx हो गया। इसका क्या हो जाएगा, हम ये लोअर लिमिट और अपर लिमिट पे ध्यान नहीं देंगे अभी, पहले इसको जो बनाया था इंडेफिनिट इंटीग्रेशन उस तरह से इसको हम बनाएंगे। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन क्या ना बनाया था, ऐसे बनाया था ना x और dx, तो इसका इंटीग्रेशन करके क्या लिखा था x² प्लस ये ना लिखा था, तो उसी तरह इसको भी इंटीग्रेशन हो जाएगा और लास्ट में रिजल्ट पर क्या काम कर देना है, लिमिट का वैल्यू रख देना है। रिजल्ट पे क्या कर देना है, लिमिट का वैल्यू रख देना है। अब क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे, द सोल्यूशन ऑफ I = 1 to 2x dx। अब इसको इंटीग्रेशन करेंगे, नाउ इंटीग्रेटिंग वी गेट, तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन होके बताओ, ये x² और लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट 2 dx, सॉरी डी सी। अब क्या होगा, अब लिमिट का मान रखेंगे, क्या करेंगे, लिमिट का मान रखेंगे। तो लिमिट में पहले क्या काम करेंगे, अपर लिमिट है तो लोअर लिमिट, तो 1/2, तो वैसे ही रह जाएगा, पहले अपर लिमिट था 2² और माइनस 1² और प्लस सी, ये कितना हो जाएगा 4/2 और माइनस 1/2 और प्लस सी। अब दोनों का भिन्न का जोड़ हो जाएगा, भिन्न का जोड़ तो 2 4 और माइनस 2 प्लस सी, यानी क्या हो जाएगा बताओ 2/2, यही ना होगा दोस्त, हाँ प्लस सी कट के कितना हो जाएगा 1। समझ में आया गुणधर्म फर्स्ट। चलो अब सेकेंड प्रॉपर्टी पे हम चलते हैं। ये कपड़ा कहाँ है यार, हाँ कहाँ यहाँ, हाँ एकदम सही बोला, अरे बोलते कुछ है लिख लेते हैं कुछ, धन्यवाद। ठीक है, तो 3 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, हो गया। अब देखो दूसरा का प्रॉपर्टी पे, एक प्रॉपर्टी खत्म, अब दूसरा का प्रॉपर्टी देखो, एता नहीं करा था गड़रा छोड़ा देती, हाँ जी। अब देखो अब देखो दूसरे का गुणधर्म, मतलब प्रॉपर्टी नंबर 2, यही एग्जांपल में हम सब प्रॉपर्टी को बारे बारे से हम उपयोग कर देंगे। तो दूसरे का प्रॉपर्टी क्या है, इंटीग्रेशन से आगे माइनस लगा दिया है, क्या चीज़, इंटीग्रेशन से आगे माइनस, तो माइनस लगा दिया है तो हम लिमिट को हम क्या काम करेंगे, चेंज कर देंगे। और लिमिट नहीं भी चेंज करेंगे तो ऐसे बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा। तो दोनों तरीका से देख लो ना, तो इसका जो LHS में ये था तो RHS में हम क्या लिखे थे, गुणधर्म ये लिखे थे ना, मतलब लिमिट चेंज कर देंगे 2 1 x dx, कब, जब माइनस हट गया तब, माइनस है तो लिमिट का वैल्यू वही, माइनस हटा तो नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे। अब देखते हैं दोनों का वैल्यू बराबर आता है कि नहीं, यदि बराबर आएगा तब ना ये गुणधर्म भी मेरा सही होगा, अगर बराबर नहीं आएगा तो गुणधर्म कैसे सही होगा। अब देखो देख लेते हैं सोल्यूशन। अब इसको क्या काम करेंगे, इंटीग्रेशन LHS RHS दोनों को लेके चलते हैं ना, LHS to RHS, मतलब दोनों को साथ लेके चलते हैं ना। अब क्या हो जाएगा, -1 to 2x dx = 2x dx। अब इसको क्या काम करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस रहेगा, और ये x² 1 to 2 माइनस है प्लस सी, अब बराबर ये भी क्या हो जाएगा x² और ये कितना हो जाएगा 2 1 प्लस सी। अब लिमिट का मान रखेंगे, पहले अपर लिमिट तब लोअर लिमिट, तो माइनस क्या हो जाएगा 2² 2 माइनस 1² 2 प्लस सी। इसमें पहले अपर लिमिट 1² 2 और माइनस 2² 2 हो गया। अब ये क्या हो जाएगा बताओ, ये तो 4/2 और माइनस 1/2 प्लस सी, और ये क्या हो जाएगा 1/2 और माइनस 4/2। अब ये क्या हो जाएगा वैल्यू बताओ, इसका रिजल्ट लघुत्तम लेके 2 3 आया था ना, पिछले 3 आया था प्लस सी, और इसमें भी क्या आ जाएगा -3 आएगा ना,
माइनस इसमें है तो माइनस तो लग ही जाएगा ना। अब देखो आना गया, दोनों का वैल्यू बराबर आया कि नहीं, दोनों का वैल्यू बराबर, दोनों का तो वैल्यू बराबर आ गया, बराबर आ गया था, गुणधर्म भी सही है। अब तीसरा का प्रॉपर्टी क्या है? तीसरा प्रॉपर्टी यही है, जो एकड़ा और एकड़ा के बीच में हम एक खंड और कर देंगे, समझ गया ना। तो चलो अब तीसरा गुणधर्म लेके चलते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3। तो प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या है, चलो इसको अब देखते हैं। अब देखो तीसरा प्रॉपर्टी क्या है, तीसरा प्रॉपर्टी यही है ना, ये लिमिट का वैल्यू करेगा सुन रहे, लिमिट के बीच में हम क्या काम करेंगे, एक खंड और करेंगे। तो 1 और 2 के बीच में हमको तो 1.5 तो है ना, है ना, है ना 1.5, 1.5 भी कर सकते हैं। चलो इसको तोड़िए, दो 1 और 1.5 ना, और ये x dx अब प्लस 1.5 से 2 x dx। जब ये दोनों का रिजल्ट निकालेगा ना, इतने के बराबर आएगा। तो इतना का वैल्यू जो आया था, जो फर्स्ट प्रॉपर्टी से आया था ना, हमको कितना आया था, 3/2 आया था ना फर्स्ट प्रॉपर्टी के अनुसार से। अब इसको हम क्या काम करेंगे, इंटीग्रेशन करके चेक कर लेंगे जो 3/2 आता है कि नहीं। इसको हमको पता है कि फर्स्ट प्रॉपर्टी से हमको आया था 3/2 आया था रिजल्ट यहाँ। अब इसको क्या काम करेंगे, हम RHS वाला को हल कर लेंगे ना। तो इतना को हमको पता है, तो 2 RHS, RHS क्या है, यही है ना, 1 to 1.5 x dx प्लस 1.5 कितना हो जाएगा 2x dx। अब इसको क्या काम करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन होकर क्या हो जाएगा, x²/2 1 और 1.5 प्लस, अब इसका x²/2 1.5 2 प्लस c। अब क्या काम करेंगे, लिमिट का वैल्यू रखेंगे। लिमिट का वैल्यू रखेंगे तो पहले अपर लिमिट और तब लोअर लिमिट। तो 1.5 क्या काम करेंगे, 1.5 का स्क्वायर अब बटे 2 माइनस 1 का स्क्वायर बटे 2, ये ना होगा। फिर प्लस इसमें भी ये, तो 2 का स्क्वायर बटे 2 माइनस 1.5 का स्क्वायर बटे 2 प्लस सी। अब देखो तो ई से कट जाएगा, ई से कटिए जाएगा तो क्या बच जाएगा, -1/2 प्लस 4/2। इसको हल करेंगे ना, लघुत्तम 2 3/2 ये आएगा, जो फर्स्ट प्रॉपर्टी में आया था ना, इतना के लिए इतना ही हो गया। अब देखो चौथा नंबर प्रॉपर्टी, चौथा प्रॉपर्टी ये चौथा प्रॉपर्टी एग्जाम की दृष्टि से भी सही क्वेश्चन है, पूछ लेता है कभी कभी। अब देखो चौथा प्रॉपर्टी क्या है, तो चौथा प्रॉपर्टी में LHS हमको मालूम है ही, 3/2 ये आंसर आएगा। RHS हमको लेके चलना है ना। तो चौथा प्रॉपर्टी क्या है, ये प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी 4 के अनुसार क्या होगा, मतलब 0 to a, मतलब यहाँ पे लोअर लिमिट 0 होनी चाहिए। लोअर लिमिट कितना, 0। तो चलो इसको कर दो 0 और इसको कर दो 1 ना। तो इसका क्या हो जाएगा, कहने का मतलब यही ना हो जाएगा, माइनस ये 0 1, तो क्या हो जाएगा f ना 1 माइनस x dx, ये ना होगा प्रॉपर्टी के अनुसार। जो अपर लिमिट था वो यहाँ पे आ गया। अब दोनों को इंटीग्रेशन करेंगे, LHS RHS दोनों को करेंगे इंटीग्रेशन, देखेंगे कि वैल्यू आता है कि नहीं, समझ गया ना। तो ये पे f तो नहीं लिख सकते हैं, ये हो जाएगा। अब क्या काम करेंगे, LHS to RHS, तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन कर लेंगे डायरेक्ट। नाउ इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x²/2 और ये 0 to 1 बराबर ये क्या हो जाएगा x², ये एक का इंटीग्रेशन x और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x²/2, क्या आ जाएगा, लोअर लिमिट 0 और 1 प्लस c। अब वैल्यू रख देंगे तो
क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर बाई 2 माइनस 0 का स्क्वायर बाई 2 बराबर, इसमें पहले ई वाला वैल्यू रखाएगा 1 माइनस 1/2 फिर माइनस 0 माइनस 0/2 एन होगा क्योंकि लोअर लिमिट 0 है। अब प्लस सी, अब ये क्या हो जाएगा 1/2 ही ना सोचे होगा और माइनस 0, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इसका भी लघुत्तम लेंगे तो 2 माइनस 1, ये भी तो 0 हो जाएगा प्लस सी, इसका तो वैल्यू 1/2 ये और इसका भी घट के क्या आ जाएगा 1/2 ये, और 0 का कोई वैल्यू नहीं आया, दोनों का मान बराबर आया ना। अब पांचवा प्रॉपर्टी क्या है, पांचवा प्रॉपर्टी है जो ये ना, इसको भी हम थोड़ा सा देख के चलते हैं। अगर वीडियो सही रहे तो स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा और साथ ही साथ पढ़ने वाला बच्चों का कन्वेंस कीजिए, ताकि पढ़ाई अब पैसा से नहीं होता है, यूट्यूब पे बहुत चीज़ रखा हुआ है, खोजबा तब ना मिलतो। हाँ तो खोजा छो तो सीजनली चीज़, जैसे सावन है तब भांग धतूर करने निकलो है से, तो ऐसा कहाँ से मिलतो, सीजनली चीज़ खोजू, पढ़ाई लिखे वाला चीज़ खोजू, होशियार बनू, जो गाँव के संभालू। बुरबा कहाँ मुड़ी वाला बहुत गांव में भेल है, जब वो निकलबो तो लगता है कन्ने से कपार फोड़ देते। बुरबा कहाँ मुड़ी ना बनू, समझदार बना और गांव के बाल बच्चा के संभालू। सब अगर यह सोचते एकदम 10वां पास गया रोड पर दौड़ गए धाए 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 धाए, तो फिर ये सब कौन पढ़ते आगे वाला बउआ के। हम अगर ये सोचती रहे हमू जब रोड पर दौड़ गए धाए धाए, तोरा से कौन पढ़ा तो पढ़ लिख कर काबिल बनू, गाँव समझदार बना हो, समझदार बना हो तो एकदम गाँव हंस से लगता है एकदम चारों तरफ। अब देखो पांचवा प्रॉपर्टी की है, पांचवा प्रॉपर्टी ए ना 2 है, एकरा 2 करना दे दोस्त, कर दे ना, एकरा की भेजे दे, एकरा कहे के मतलब 2 गुने अंक पे लेकर बताइए कि अति पर थ्योरम पे लेके चलिए। चल 2 गुने 1 लिख दे, बोले ना गुने में है, तो एकरा की भेज दे 0 1 f(x) 0 1 x dx प्लस 0 1 x dx, दोनों के मान निकालो ना, तो बाबा वैल्यू तो हूँ है तो ध्यान दिया। अब की बेटे डायरेक्ट देखो, इंटीग्रेशन कर, डायरेक्ट इंटीग्रेशन करबो तो की बेटे x²/2 अच्छा एने लिखा चलो x²/2 आ 0 से 2 ना, 2 में 1 से गुणा तो कोई फर्क ना पड़ते, एक की बेटे इंटीग्रेशन एक x²/2 0 से 1 एक वही बात x²/2 0 से 1 अब प्लस सी। अब लिमिट के मान रखा हो, पहले अपर लिमिट आता है और लोअर लिमिट, तो ये 2 के स्क्वायर/2 और माइनस 0 के स्क्वायर/2, ए में भी 1 के स्क्वायर/2 और माइनस 0 के स्क्वायर/2 और प्लस ए में भी 1 के स्क्वायर/2 और प्लस 0 के स्क्वायर/2 हो गए। अब देखो कितना वैल्यू मिलते हैं, ध्यान दो, ये 4/2 और माइनस 0 हो गए। अब ये 1/2 माइनस 0 और प्लस 1/2 और माइनस 0 ये ना होता है, हो गए। अब ई तो 4/2 पे बोल्ड हो गए। अब एकरा देख लो, 0 के कोई वैल्यू ना होते, 1/2 और जोड़ 1/2, अभी कट के कितना हो जाते 2 होता है। अब इन्हें 2 लिख दो, लघुत्तम 2 1 जोड़ 1 एक बार देखा, ये 2 बराबर 2/2, ये 2 है 1 आ गए, इके ना माथा पटक दल को हो। देखो बा थोड़ा सा रिजल्ट में डिफर इला भे गेल है, यहाँ में 1 मान ले लिया और से, अगर कोई दूसरा से क्या मानो तो रिजल्ट आता है बराबर ना, आवे के सवाल है ना, मतलब तो इधर प्रॉपर्टी समझ गए कुछ। चलो आज तक इतना ही। अगर वीडियो क्लिप सही लग रहा है तो जरूर लाइक सब्सक्राइब न करो, परंतु पढ़े वाला लेके के जरूर बताओ, जितना का पढ़ ले। हमारा ना चाहिए लाइक सब्सक्राइब ना चाहिए, अब बेल आइकन के ना टिप टॉप कर, परंतु पढ़े वाला लेके के बता, ताकि इसे की बेटे बुआ समाज समझदार होता है, समाज समझदार होता है तब ना समाज में खुशी आता है। आ तो तू पढ़वे लिखबे आ 10 टोने बुढ़वा कहाँ मोड़ी तोरा से तो गर्दन काटे की करवा। चलो आज तक इतना ही।